गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आ गए हैं आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ। और अपना जी पिछली क्लास जो चल रही थी वो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से संबंधित चल रही थी। और उसके मैंने आपको सूत्र सारे बता दिए हैं और उन सूत्र को ट्रिक की सहायता से बताए थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उनको जरूर देखें, जिससे कि आज जो हम जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित, और उसके अंदर प्रश्नावली जो है आपकी फर्स्ट यानी 15.1 उसके सवाल जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे वो आप सवाल पढ़िए और जो जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन आज का है कि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 3.5, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त की आपको दे रखी है त्रिज्या, वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको एक ज्ञात करना परिधि, दूसरा ज्ञात करना आपको क्षेत्रफल। ओके, तो मैंने आपको सूत्र बताए थे सारे, और पहला जो सूत्र अपना इसके अंदर काम में आ रहा है वो ये वृत्त की परिधि का, वृत्त की परिधि सूत्र 2πr बताया था मैंने, 2 के 2 पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या आपके पास में कितनी है 3.5, पाई की वैल्यू मैंने आपको लिखी थी 22/7, 2 के 2 और r की वैल्यू 3.5। चलो इसको अगर मैं काटता हूं 0 आगे 5, ये हो गए 44 into 0.5, 4 × 20, 20 और 2 22 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी वृत्त की परिधि आ जाएगी। क्या आ जाएगी वृत्त की परिधि। ओके, अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या आपकी कितनी है आपके पास में 3.5 इनटू 3.5, अगर मैं इसको काटता हूं तो 0 आगे 5 यानी हो गए 5 10 10 11, 11 इनटू 3.5, 11 5 55, 5 11 33, 33 और 5 38, आपके आंसर आ जाएंगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उससे पहले एक बात और, मैं जब मैंने आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली प्रश्नावली बताई थी तो उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई भी अपन सवाल सोल्व करते हैं तो आपके सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब ये कहाँ लगते हैं। तो जब अपन कोई किसी भी चीज का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो जो इकाई दे रखी है उसके ऊपर अपन स्क्वायर लगाते हैं। अगर उसका आयतन अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्यूब लगाते हैं। उसके बाद में अगर अन्य अगर कोई सी भी चीज आ गई, परिधि आ गई, भुजा आ गई, परिमाप एनीथिंग, कुछ भी चीज हो तो उसके आगे अपन क्या लगा देंगे सेंटीमीटर। तो ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है। तो वृत्त की परिधि का 22 सेंटीमीटर आ गया, इधर क्षेत्रफल निकाला तो 38.5 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या आया, वृत्त की परिधि देखिए 44 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अंदर इस बार आपको ध्यान रखना, एग्जाम बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपको बनी बनाई किट नहीं मिलेगी और आपको खुद बनानी पड़ेगी और खुद खानी पड़ेगी। तो उसका जब भी अपन कोई भी चीज खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, तो उसका स्वाद अपन को पता पड़ता है कि ये कैसा लग रहा है। लेकिन अपन तो दूसरे की बनाई बनाई खीर खाते हैं तो अपन उस स्वाद के अंदर मजा नहीं ले सकते। इसलिए अपने खुद की खीर बनाना और खाना और मजा आ जाएगा उसमें। तो आपको दे रखा है वृत्त की परिधि के बारे में। वृत्त की परिधि आपको निकाल के दे रखी है, कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, 22 के 44 सेंटीमीटर। तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मैं वृत्त का क्षेत्रफल, अभी मैंने सूत्र बताया था पाई आर स्क्वायर बताया था, पाई की वैल्यू मैं लिख दूंगा लेकिन आर की वैल्यू नहीं दे रखी है और यहाँ पर दे रखा है वृत्त की परिधि। तो मैंने आपको परिधि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले प्रश्नावली पढ़ाई, उसमें भी आपको बताया था कोई भी एक चीज अगर मिसिंग होती है तो जो चीज सवाल में दे रखी होती है उसी के सूत्र से अपन मिसिंग वाली जो चीज ज्ञात करते हैं। तो वृत्त की परिधि दे रखी है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र मैंने अभी आपको बताया था 2πr। परिधि के नीचे लिख देते अपन, परिधि कितनी है 44, 2 के 2, पाई की वैल्यू 22/7,
आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। चलो ये आ गया 44 बराबर 2 को इससे गुणा किया तो 44 बटा 7 इंटू r। तो r बराबर ये जो 44 होंगे उसको सबसे पहले ऊपर लिख देंगे और इधर वाली जो गुणा में लीजिए, गुणा में क्या है 44 बटा 7, तो इसको अपन रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे क्या आ जाएगा 7 बटा आ जाएगा 44। 44 से 44 गया तो r की वैल्यू आ गई आपके पास में 7 सेंटीमीटर आ गई। ओके, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन में आपको ये पूछ रखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मल है, अब तो वृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, चलो पाई आर स्क्वायर यानी 22 बटा 7, त्रिज्या आपके पास में आ गई 7 इंटू 7, 7 से 7 काटा और तो 22 इंटू 7 बचा 7 तो 14 और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन ही है, ज्यादा तो चलिए हार्ड चल नहीं रहे आपके। फर्स्ट प्रश्न के अंदर आपके सिंपल क्वेश्चन ही है। तो वृत्त की परिधि देने के लिए तो परिधि का सूत्र लगाया 2 पाई आर, परिधि के नीचे लिख देंगे परिधि 2 के 2 पाई की वैल्यू 22 बटा 7, त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है 44, इसको गुणा किया तो 44 बटा 7, ये आ गया आपके पास में r। तो r अगर कॉमन लेंगे तो ये 44 सबसे पहले ऊपर, ये भिन्न के रूप में होगी तो रिवर्स हो जाएगी, 7 बटा 44 आ जाएगा, 44 गया, सिर्फ बच गया 7 सेंटीमीटर। और अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 7 22 बटा पाई की वैल्यू 22 बटा 7, r आपको दो बार लिखना है 7 इंटू 7, 7 से 7 चला गया, 22 इंटू 7 को गुणा किया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन आगे का क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है? थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर आपको जो दे रखा है वो क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या दे रखी है। अब आया आपके पास में अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या। अर्धवृत्ताकार जो प्लॉट है और उसकी त्रिज्या दे रखी है आपको, और वो कितने दे रखी है? वो दे रखी है 21 मीटर। तो अर्धवृत्त का आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना और उसका परिमाप ज्ञात करना, दो चीज पूछ रखी है। तो त्रिज्या आपको दे रखी है, कोई मिसिंग चीज है नहीं, सिर्फ आपको सूत्र लगाना और सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपन निकाल देते हैं अर्धवृत्ताकार जो प्लॉट है, प्लॉट का क्षेत्रफल। मैंने अभी आपको बताया था, जब मैंने आपको सूत्र पर समझाया था उसमें आपको बताया था वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके, ये सिंपल था। तो इसके अंदर जब हम 2 का भाग लगा देते हैं तो वो क्या होगा? हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी जो पाई आर स्क्वायर है उसमें 2 का भाग लगा दो। तो पाई की वैल्यू मैंने बता रखी है आपको 22 बटा 7, त्रिज्या आपके पास में है 21 इंटू 21 और बटा में कितना है? ये 2 वाले जो आ जाएंगे। तो 7 से 7 21, 2 से इसको काट दिया 11 बार, तो 11 33 इंटू 21, यानी अगर मैं गुणा करता हूं 3 6 3 6 3 9 6 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? 693 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके आंसर आ जाएगा। और वो क्या आया? अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला हमने, यानी प्लॉट अर्धवृत्ताकार जाएगा तो उसका क्षेत्रफल निकाला। पाई की वैल्यू 22 बटा 7, पाई आर की वैल्यू आपके पाई 21 जाएगा, 21 इंटू 21 और बटे में 2 आ जाएगा अर्धवृत्त है इसलिए, और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अर्धवृत्ताकार प्लॉट का अगर मैं परिमाप की बात करता हूं तो मैंने आपको सूत्र बताया था पाई आर प्लस 2r। ये आपको सूत्र याद रखना कंप्लीटली। ओके, या इसको और कॉमन लेके करें तो r बराबर आ जाएगा पाई प्लस 2, पाई प्लस 2। r कॉमन ले लिया, पाई का पाई आ गया और r इधर कॉमन ले लेगा तो 2 आ जाएंगे। तो आपका अगर अर्धवृत्त का परिमाप अगर जब भी पूछे तो ये सूत्र आपको कंप्लीटली याद रखना है। अब सूत्र लगाओ। सूत्र लगाने के बाद में इसमें हम जो रखते हैं, त्रिज्या आपकी कितनी है? 21 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22 बटा हो गई 7 और प्लस कितना हो गया? 2। ठीक है, तो चलो 21 हो गया। अब 21 के 21 और कोष्टक इसके लघुत्तम ले लेते, कितने आ गए?
7, तो ये आ जाएगा 22 प्लस 14, तो ये आ जाएगा आपका 21 इंटू 6 और ये 3 हो गए 36 और बटा हुआ 7, 7 से घटा 7 3 21, तो 3 इंटू 36 यानी ये हो गए 18 और 108 सेंटीमीटर। ओके, अगर आप डायरेक्टली इस सूत्र में भी लगा के सोल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। आपको जो बेटर लगे वो उससे आप सोल्व कर सकते हो। तो वृत्त का अर्धवृत्त का आपका क्षेत्रफल पूछे तो पाई r स्क्वायर बटा 2 और उसका परिमाप अगर पूछे तो पाई r प्लस 2 2r, ये सूत्र लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, सवाल नंबर 4। क्वेश्चन जो चौथा है आपका, और चौथा क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है चौथा। और चौथा आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया पहिए द्वारा तय दूरी 88 मीटर दूरी तय करता है। तो पहिए की आपको पूछ रही है त्रिज्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? पहिए की त्रिज्या। अब सवाल आपका आया कि जो आपका वृत्त स्कूटर जो है, स्कूटर का एक पहिया है और पहिए क्या कर रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, 100 चक्कर लगा रहा है। कितना चक्कर लगा रहा है? 100 चक्कर लगाता है तो दूरी तय कितनी करता है? 88 मीटर करता है। 100 चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में अगर पहिया लगाएगा तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी तो कितने कर देंगे? 88 और बटे हुआ क्या कर देंगे? 100, तो वो आ जाएंगे, एक चक्कर में दूरी आ जाएगी। ठीक है, अब ये पहिया जो होगा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहिया कौन से आकार का होगा? स्कूटर का दौड़ रहा है तो वो वृत्ताकार होगा। अगर वृत्ताकार, मैंने आपको जो सूत्र बताया था उसमें बताया था, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये इसका केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से यहाँ तक इस बिंदु पे मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ से एक पूरा चक्कर करूंगा, एक चक्कर करूंगा तो वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। कितना? किसके बराबर? वृत्त की परिधि के बराबर। तो ये जो पहिया है जो स्कूटर का घूम रहा है वो वृत्त की ये 100 चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है? वो 88 बटे 100। मतलब ये जो 88 बटे जो 100 है वो किसके बराबर है? वो एक वृत्त की परिधि के बराबर है। तो एक चक्कर में तय दूरी बराबर वो होगी वृत्त की परिधि के बराबर। किसके? वृत्त की परिधि के बराबर होगी। और वृत्त की परिधि अगर मैं बात करता हूं तो वृत्त की परिधि का मैंने आपको सूत्र लिखा रखा है। कितना? क्या सूत्र होता है? 2 पाई r। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r होता है। और वृत्त की परिधि आपको कितनी दे रखी है? 88 बटे कितनी दे रखी है? 100। तो मैं लिख देता हूं। तो वृत्त की परिधि आपकी कितनी आ गई? 88 बटे 100 बराबर 2 के 2, पाई की वैल्यू 22 बटा 7। त्रिज्या आपको क्या करनी है? ज्ञात। इसमें भाग देंगे तो 8.8 बराबर इसको गुना किया तो 44 into r बटे 7। तो r की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 8.8 बटे 7 ऊपर चले जाएंगे, ये आ जाएगा 44 बटे आगे, इसको काटेंगे तो 0.2 आ जाएगा। और r की वैल्यू कितनी आ गई? 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका अगर मीटर में देने का हो तो मीटर, और इसको अगर सेंटीमीटर से गुणा करना तो सेंटीमीटर से आप गुणा कर देना। ठीक है, तो 1.4 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, पूछ रखा था कि पहिए की त्रिज्या क्या कीजिए, पहिए की आपकी ये त्रिज्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। चलो, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट लगा देना, और क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, चलो आप आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चन पढ़ो, क्या तरीका है आपको। आगे का क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है, प्लेट का क्षेत्रफल 154, तो परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार एक प्लेट है, प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको उसकी क्या ज्ञात करनी है? परिधि ज्ञात करनी है। तो मैं वृत्त की परिधि की बात करूं तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r।
लेकिन आपको क्षेत्रफल दे रखा है तो उससे अपन वापस त्रिज्या निकालेंगे। तो निकाल देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना है 154, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। तो आर स्क्वायर बराबर 154, देखना है रिवर्स हो जाएगी, इसको काटेंगे 7 बार तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 यानी 49 हो गए। तो आर बराबर रूट के 49, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। देखो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सवाल में क्या लिख रखा है, वृत्त के क्षेत्रफल 154, क्षेत्रफल के नीचे लिख दिया क्षेत्रफल 22/7 × आर, इसको रिवर्स के साथ आ गया, इसको काटा 7 × 7, 7 × 7 से क्या 49 और आर स्क्वायर इधर स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ रहे हैं वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि, परिधि का भी मैंने सूत्र आपको बता ही रखा है 2πr, 2 × 22/7 × r कितना आ गया 7, 7 से 7 चला गया यानी 2 × 22 से किया तो कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है और यदि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, सवाल में दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का आपको दे रखा है क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 484 मीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। उसके बाद में वृत्त का क्षेत्रफल आपको पूछ रखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वृत्त के क्षेत्रफल की बात की, लेकिन उससे पहले इसने बोला वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दोनों क्या है बराबर है। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है वृत्त की परिधि 2πr होती है, उसके आंसर जो आता है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। सवाल में आपको वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्ग के क्षेत्रफल दे रखा है तो वर्ग का परिमाप का अपन जो ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले उसमें भुजा चाहिए, तो वो भुजा आपको निकालनी पड़ेगी। तो मैं वर्ग के क्षेत्रफल की बात करूं तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या लिखा है मैंने, a स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है a स्क्वायर यानी भुजा इनटू भुजा। क्षेत्रफल आपको ले रखा है 484 बराबर a स्क्वायर, तो a बराबर रूट का क्या आ जाएगा 484, तो a बराबर ये जो रूट होता है आपको निकालना भी मैं बता देता हूँ, 4 8 4 2 पहले 4 4 2 2 का दिया 1 2 1 11 का दिया 11 11 का दिया 1 बार यानी 2 × 2 × 11 × 11 एक जोड़ा 1 2 × 11 कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। जब भी आपको वर्गमूल किसी भी संख्या का निकालना हो जो आपकी एग्जैक्ट संख्या हो, जैसे तो उसके अंदर एग्जैक्ट संख्या हो तो दो के जोड़े आपको बनाने और वो दो के जोड़ों में से एक जोड़ा आपको लेना है, तो वही आपका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ गया यहाँ पर 22 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या आया वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था, वर्ग के क्षेत्रफल से हमने वर्ग की भुजा निकाली। अब अपने को ये चीज निकालनी है यानी वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 × भुजा, क्या होता है 4 × भुजा, तो 4 के 4 भुजा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 22 यानी 88 सेंटीमीटर। यानी वर्ग का परिमाप में अगर बात करता हूं तो वर्ग का परिमाप आपके पास कितना आ गया 88 सेंटीमीटर आ गया। चलो अब सवाल में आगे आपको बोला था वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि दोनों बराबर है, यानी वर्ग वृत्त की परिधि 2πr जो होती है, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, यही बोलेगा। यानी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr और वर्ग का आंसर कितना आपके आ गया 88, तो 2 के 2 पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है बराबर 88
तो r अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बच जाएगा अपने पास, 88 सबसे पहले लिखेंगे, भिन्न रिवर्स हो जाएगी, 7 ऊपर चले जाएंगे और 2 into 22 बटे आ जाएंगे, ये 44 को 2 बार कट जाएगा, 22 को 2 से क्या 44 को इससे काटेंगे 2 बार, यानी आपके आंसर कितने आ गए 14 सेंटीमीटर आएगा। कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। आपको सवाल में पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र लिखा है हमने पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके आ गया 14 × 14, 7 से इसको काटा 7 2 14, ये हो गए 22 × 28 और 22 को 28 से अगर मैं गुणा करता हूं, 28 को 22 से गुणा किया तो 8 2 16, हासिल 1 2 4 4 में 5, 6 और 5 6 11 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया आपके पास आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस देख लो, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484, दोनों पर वर्ग का परिमाप और परिधि दोनों बराबर है, तो वर्ग के क्षेत्रफल से हमने भुजा निकाले, तो a स्क्वायर सूत्र होता है इसका, तो a बराबर क्या आ गया रूट का 484, a का मान आ गया 22 सेंटीमीटर। इन दोनों का वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 × भुजा, 4 × भुजा किया तो 4 × 22 28 सेंटीमीटर आ गए। दोनों का क्षेत्र परिमाप जो दे रखा है बराबर दे रखा है, यानी परिधि और परिमाप दोनों एक बराबर दे रखा है। 2/r यानी 2 × 22/7 × r की वैल्यू ज्ञात करनी है, 88 का 88, उधर सोल्व करेंगे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88 सबसे पहले लिख देंगे ये वाले, और भिन्न रिवर्स हो जाएगा, यानी 7 जो चला जाएंगे ऊपर, 4 22 × 7 जो आ जाएंगे नीचे। तो इन दोनों को अगर काटता हूं तो 44, इन दोनों को गुणा किया तो 44, 44 को 88 से काटेंगे 2 बार, 2 को इससे गुणा किया 14, और फिर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के सोल्व कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या आ रहा है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, दर दे रखी है 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, ठीक है, दर दे रखी है आपको 24 रुपए प्रति मीटर की दर से। व्यय आपको दे रखा है, वो दे रखा 5280 रुपए। उसके बाद में इसके 0.5 रुपए से मीटर की दर से जुदाई कराना था, जुदाई करने का व्यय ज्ञात करना है। एक वृत्ताकार खेत है जिसको 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय देगा 5280, तो इस क्षेत्र की 0.50 रुपए के प्रति वर्ग मीटर की दर से एक खेत में जुदाई कराने का व्यय ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले अगर मैं कोई खेत है तो एक मैं बात बोल देता हूँ, खेत जो ये मेरा खेत है, इस खेत के चारों तरफ मेरे को क्या करनी है बाड़ करनी है। तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि इस कोने के ऊपर मैं खड़ा हूँ, इसके अगर मैं बाढ़ करता हूँ, बाढ़ जो चारों तरफ होगी, चारों तरफ हो रही है, मतलब ये चीज इसका क्या हो रहा है परिमाप हो रहा है, क्या हो रहा है परिमाप। लेकिन सवाल में आपको आगे लास्ट में बोला कि खेत की जुताई करेगा तो जुताई करने का व्यय कितना लगेगा, और खेत में अगर जुताई करेगा तो जुताई अंदर की साइड में होगी, और अंदर की साइड में अगर जुताई होती है तो अंदर की साइड में अगर जुताई में कराता हूं तो उसका क्या हो जाएगा, ये अंदर का जो चीज जो होती है वो होता है क्षेत्रफल। तो सवाल में आपको इस जो वृत्ताकार प्लॉट है उस प्लॉट का आपको क्षेत्रफल पूछ रखा है, और सवाल में आपको क्या दे रखा है परिमाप दे रखा है। तो परिमाप देखते हैं सबसे पहले कैसे निकालते हैं। तो जो वृत्ताकार प्लॉट है क्या है, वृत्ताकार खेत जो है, खेत की परिधि, जब भी आपको सवाल में दर और व्यय दोनों आ जाती है तो सूत्र लगाना है आपको व्यय बटेवा दर। क्या सूत्र लगाना है व्यय बटेवा दर, वो परिधि का सूत्र हो जाएगा, यानी 5280 बटेवा 24, यानी इसको मैं अगर सोल्व करता हूँ 24 × 22 यानी 8 4 8 4 12 को यहाँ से लगे 528। ओके, तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, इसमें डिवाइड करता हूँ तो आपके आ गया 220 मीटर, यानी वृत्त अपना जो खेत जो है वृत्ताकार जो खेत है उसकी अगर मैं परिधि की बात करता हूँ, परिधि अपने पास आ गई 220 मीटर। अब वृत्त की परिधि
का सूत्र मैंने आपको बताया 2 पाई r। परिधि कितनी दे रखी है 220। 2 पे तो पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। 220 बराबर 44/7 इनटू r। तो r बराबर 220, ये 7 ऊपर चले जाएंगे, बटा में आ जाएगा 44। 22 से काटा 2 बार, 2 से काट जाएगा 10 बार, 2 से काटेंगे तो 5 बार, यानी डायरेक्टली आप इसको काट दो। 44 को इससे काटेंगे 5 बार, यानी r की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 35 मीटर आ गई। यानी खेत जो वृत्ताकार जो खेत था उस खेत के हमने क्या निकाली, परिधि से हमने त्रिज्या ज्ञात की कितनी आ गई 35। अब आपको सवाल बोला है तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल सूत्र क्या बताया मैंने, पाई r स्क्वायर 22/7। r आपका देगा 35 into 35, 7 से इसको काटा तो 7 पंजा 35, यानी 5 10 10 11 110 into 35, यानी ये 0 आ गए। 11 55 55 के बाद हासिल 5, 11 33 33 और 5 हो जाएंगे 38, 3850 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, वृत्ताकार जो खेत है उस खेत का पूरे का क्या आ गया, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल आ गया, अब आपको दे रखा है व्यय दे रखा है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय यानी 0.5 रुपए के हिसाब से देखना है, तो 0.50 into 3850, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 3850 का 5052 38 40 तो 42 4 15 16 17 18 19 25 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, सॉरी रुपए। आपको क्या जुताई करने का व्यय निकालना था, रुपए। तो सबसे पहले जल्दी सवाल में आपको व्यय और दर आ जाए तो परिधि ज्ञात करने का व्यय बटा दर, इसमें भाग दिया 220। परिधि का सूत्र 200, परिधि 220, वृत्त की परिधि 2 पाई r होते हैं, 2 * 22/7 * r 220, इसको गुणा किया 44/7, r बराबर 220 से लिखेंगे, इसको रिवर्स करेंगे 44 बटा में आ जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा, इसको अगर मैं काटूंगा तो आ गया 35, और 35 से हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला क्योंकि अपन को जुताई करनी है, यानी अंदर का हिस्सा अपन को निकालना है। अंदर का हिस्सा है जो क्षेत्र जो है बचा, उस क्षेत्र के निकाला 38050 है, 3850 है, और 0.5 रुपए के हिसाब से उसमें खर्चा लग रहा है, तो टोटल 3850 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा लगेगा, तो उसको गुणा करेंगे तो 1925 रुपए का खर्चा आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज के लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, या इस प्रश्नावली जो अपने को पढ़ रहे हैं 15.1, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या है, ये वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार घास के मैदान है, इस मैदान की त्रिज्या आपको दे रखी है, ठीक है। ये वृत्ताकार घास का मैदान है और घास के मैदान की त्रिज्या दे रखी है आपको 35 सेंटीमीटर, 35 दे रखी है, चलो 35 मीटर दे रखी है, और पी। अब इसमें आगे क्या बोला, 35 सेंटीमीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाना है। मार्ग बना हुआ है तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो ये एक वृत्त है, वृत्त के चारों तरफ एक मार्ग बना रखा है और उसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7 मीटर। तो मैं इसके चारों तरफ एक रास्ता बना देता हूँ और उसकी चौड़ाई ये बोल रहा है 7 मीटर, तो 7 मीटर अपन बना देते हैं यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये है 7 मीटर की चौड़ाई, यहाँ है 35 सेंटीमीटर। अब आपको अगर केंद्र बिंदु किसी भी वृत्त का एक होता है, इसको बोलते हैं दो सकेंद्री वृत्त। क्या बोलते हैं, दो सकेंद्री वृत्त, यानी दोनों वृत्तों का केंद्र बिंदु एक ही होता है। तो ये मैंने आपको सूत्र शायद लिखाया नहीं है, इसको आपको लिख लेना है। दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल अगर आ जाता है, यानी ये जो होगा मार्ग का अपन को क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले
इसका एक बार मैं सूत्र लिख रहा हूँ, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। क्या सूत्र होता है? पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ये आपका सूत्र ध्यान रखना, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। अब ध्यान रखना इसके अंदर क्या क्या आपको सोल्व करना और इसको सोल्व कैसे करना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले आपको ये जो बाहर जो व्रत बन रहा है ये बड़ा वाला व्रत है, बड़ा वाला व्रत ही आपका r1 होगा, हमेशा ध्यान रखना। और r1 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर मैं r1 बाद r2 निकाल देना, r2 की बात करूं तो यहां से यहां तक यानी अंदर जो छोटा वाला व्रत है उसकी त्रिज्या आ जाएगी वो 35 मीटर। और अब यहां से लगा करके यहां तक त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर। तो यहां एक्स्ट्रा और कितना आ रहा है इसके अंदर? 7 मीटर आ रहा है। तो r1 की जो वैल्यू हो जाएगी 35 और प्लस 7 और जोड़ देंगे यानी 12, वहां से लगाएंगे 42 मीटर। यानी बाहर जो वृत्त बन रहा है यानी बाहरी जो वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या आ गई 42 मीटर, अंदर जो वृत्त देगा उसको 35 मीटर ऑलरेडी आपको दे रखी है। तो अब आपका ये सूत्र लगा के सोल्व कर लो। पाई की वैल्यू 22/7। सबसे पहले r1 का स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर, सेकंड r2 का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर, 22/7 इनटू 42 को 42 से गुणा कर देते हैं, 4 8 8 16 4 16 1764 कितना आता है? 1764 माइनस 35 का कितना होगा? 5 और 25 4 3 12 1225 कितना आ गया? 1225। अब यहाँ में आप 1764 में से 1225 में गए तो 9 3 3 यहाँ से दे, हाँ ये हो गए 539। ये आ गया 22/7 इंटू 539। इसमें अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 49 50 51 53 4 बचे 7 49 7 से बार देंगे तो 77 बार कटेंगे यानी 22 इंटू 77 7 2 14 14 1 15 4 5 1 94 मीटर स्क्वायर है। कितना आ जाएगा? 1694 मीटर स्क्वायर। चलो तो अभी मैंने आपको, जब आपको ऐसा सवाल आ जाता है कि दो सकेंद्रीय वृत्त है और दो सकेंद्रीय वृत्तों के अंदर त्रिज्याएं आपको दे रखी है अलग अलग, यानी ये तो दे रखी है यहां से 35 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा तो दे रखी 7 सेंटीमीटर। तो r1 जो निकालोगे हमेशा ध्यान रखना r1 जो होगा वो बड़ा होगा, यानी 35 में जो एक्स्ट्रा जो आ गई त्रिज्या वो ऐड कर देंगे 42 और इसमें आ जाएगा 35। 42 का उसका करके कितना आ गया? 1769। इसका करेंगे 1225, बाकी निकालेंगे 1539, इसको काटा 77 बार, इसको गुणा करेंगे तो 1694 मीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एक क्वेश्चन और लिख लो, ये सकेंद्रीय वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है वैसा के वैसे एक सवाल है वो लिख लेते हैं कि इसमें मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, वो आपको वही चीज याद करना, दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल वाला r1 आपको देगा 4 सेंटीमीटर, r2 आपको देगा 3 सेंटीमीटर। इसमें जोड़ना वगैरह कुछ नहीं करना है, ये आपके टेस्ट के लिए कि आप क्वेश्चन करो, उसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसको ध्यान रखना, इसको भली का, चलो इसको रहने दोगे। चलो आपको दो सकेंद्रीय वृत्तों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, ये आपका टेस्ट के लिए क्वेश्चन और आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और अगर आपका आज जो मैंने पढ़ा है वो आपको आपकी जो जितने भी हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए अगर यूजफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना और लाइक करना और कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना, जिससे ये जो जितने भी लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं उनका लाभ सभी बच्चों को मिल सके। ओके, धन्यवाद।